दोस्तों, आज की कहानी है सास भी कभी बहू थी, भाग 3। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नए वीडियो। शैतान हाजिर। रजनी की मां ने कहा, बजने दे फोन, क्या जरूरत है ऐसे लोगों का फोन उठाने की। हमारी बहू की तरह निकम्मी नहीं है, कमाऊ है, उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। देखो तो मेरी फूल सी बेटी का क्या हाल कर दिया। सारे घर का काम करती है, उस पर हर दूसरे दिन ननद अपने पति बच्चों के साथ आ जाती है, फिर उसकी भी चाकरी करती है। अपनी ननद को ज्यादा मत आने दिया कर, किसी दिन सारी जायदाद घर लेकर बैठ जाएंगी, फिर मुँह ताकती रह जाओगी। रजनी के पति का फोन आता है, रजनी नहीं उठाती। रात तक रजनी की माँ, पति और बेटा मिलकर रजनी के ससुराल वालों को बस कुस रहे हैं। माँ के इधर उधर होते ही रजनी फोन उठाती है और एक मैसेज कर देती है कि मैं मार्केट गई थी, फोन घर पर रह गया था इसलिए फोन नहीं उठा पाई। उसके पति का भी ओके का जवाब आता है। ये देखकर तो नहीं लगता कि पति पत्नी में कुछ अनबन है, दोनों की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग लग रही है। अगर जमाई बुरा होता तो वे अपनी पत्नी के साथ ससुराल में 2 दिन हंसी खुशी से क्यों व्यतीत करता। अपने साले की तरह ससुराल में मुंह फुला कर न बैठता, लेकिन उसके बावजूद रजनी की मां जमाई और उसके परिवार को पसंद नहीं करती। अगले दिन रजनी की मां रजनी से बोलती है, मंदिर में एक बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं, तू भी दर्शन करने के लिए चल, शायद कोई भभूत कोई ताबीज दे दे जिससे तेरे ससुराल वाले और पति तेरे बस में आ जाए। रजनी को लेकर उसकी मां रोज मंदिर जाने लगी, पिता और भाई भी साथ जाते। कमाल है, पढ़े लिखे पति, पढ़ा लिखा बेटा भी अंधविश्वास में अपनी मां का साथ दे रहा है। दोहरे चरित्र के लोग, बहू का सच भी झूठ लगा और बेटी को क्या शिक्षा दी जा रही है। शायद उनके अपने झूठे विचार 2 परिवारों की टूटने का कारण है। माँ बाप बेटी और बेटे की दोनों की जिंदगी में दखल देकर दोनों के जीवन बर्बाद कर रहे हैं, पर यह बात तो बेटे और बेटी को सोचनी चाहिए। दीपांजलि मूक दर्शक बनकर सिर्फ देख रही है। उसे मालूम है ये परिवार एक अलग दुनिया में है जिसमें मेरा कोई काम नहीं। अब मेरी जिंदगी मेरी बेटी के साथ है, उसके लिए मैं हर दुख सह लूंगी। इसी में मेरे माता पिता और मेरी बेटी की भलाई है। ये सोचते हुए बेटी को लेकर कमरे में चली जाती है। दीपांजलि अपने कमरे में बैठी बीते पलों को याद कर रही थी, जब अपने पति साहिल से मिली थी। पहली मुलाकात में वह कितना भला और भोला सा लगा था, उसकी बात करने का सलीका सबको कितना भाया था। तभी सास की आवाज से उसका ध्यान बटता है। दीपांजलि, ओ दीपांजलि, सुनाई नहीं देता क्या? कब से आवाज में दे रही हूँ तुझे। आई मम्मी जी, देख मोहित आया है, उसको चाय नाश्ता दे। दीपांजलि बाहर आती है। मोहित दीपांजलि को देख कर, अरे भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार नहीं हुई मतलब? थोड़ी हैरानी से पूछा। कहाँ जाना है भाभी? कमाल करते, आपके देवर की आज सगाई है और आपको पता नहीं? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। मोहित अपनी सास की तरफ हैरानी से देखता है पर बोलता कुछ नहीं। अब दीपांजलि को भी थोड़ा बुरा लगता है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, क्या आपने मुझे इतना पराया कर दिया है कि देवर जी की सगाई, और आपने मुझे बताया था कि नहीं? आपकी तो छोड़ो, मुझे मेरे पति ने भी नहीं है बताना सही नहीं समझा। उसकी आंखें भर गई। सास बोली, चल अब पता चल गया, अब जा मोहित के लिए चाय नाश्ता बना। ननद बोली, अरे भाभी आपके लिए सरप्राइज था, आप बुरा मत मानो, हमने सोचा तुम्हें सरप्राइज देंगे, आपको अच्छा लगेगा। दीपांजलि रसोई में चली गई। वह मन में सोच रही थी कि उसकी ननद जिस तरीके से बात कर रही है शायद उसे लग रहा है मैं उनकी चालाकियां नहीं समझती। शाम को सब सगाई पर पहुंचते हैं, सभी रस्मों रिवाज शुरू होते हैं। पंडित ने कहा पहले लड़की वाले शगुन करेंगे। लड़की वालों ने बहुत अच्छे से सारी रस्में निभाई, अब लड़के वालों की बारी है। सास और ननद ने शगुन शुरू किए। पंडित जी ने बोला, अब कन्या की झोली में शगुन डाले। दीपांजलि की सास ने फल और मिठाई का डिब्बा लड़की को शगुन के रूप में दे दिए। लड़की की दादी ने कहा, लड़की को शगुन के रूप में रुपए का लिफाफा देना भूल गए। दीपांजलि के ससुर बोले, हमारे में लड़की को फल ही दिए जाते हैं, शगुन के रूप में रुपया नहीं दिया जाता। लड़की वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ऐसा तो पहली बार ही सुना है। लड़की के पिता बात संभालते हुए कहते हैं, कोई नहीं, सबके अपने अपने रिवाज होते हैं। अंगूठी पहनाने की रस्म होती है। सास अंगूठी देखते ही, ये क्या इतनी हल्की अंगूठी? भीड़ से आवाज आती है, अपनी लाई अंगूठी भी देख लो, उससे तो भारी है। सारे हाल में उससे गूंज उठती है। सास पैर पटकती हुई वहाँ से हट जाती है।
ससुर अपनी पत्नी को कहते हैं, जरा शगुन में देखो कितने रुपए दिए हैं। सास बेटे का लिफाफा खोलती है, अरे इसमें तो सिर्फ 2100 है और अपने लिफाफे में 500 रुपए। ये पार्टी तो कंगली निकली, खाने में दाल सब्जी रायता हलवा मिठाई ही है, बस बात करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं चलेगा। दीपांजलि के सास ससुर लड़की के माता पिता को बुलाकर कहते हैं, आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने हमारा अपमान किया है। क्या हुआ भाई साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ससुर आवाज तेज करते हुए, गलती आपसे नहीं मुझसे हुई है, जो कंगले परिवार से रिश्ता जोड़ा। लड़की ने जैसे ही यह बात सुनी पिता के पास आकर बोले, मुझे इस परिवार में शादी नहीं करनी, आप भी और इसी वक्त यह रिश्ता खत्म कीजिए। इन्होंने बड़ी जल्दी अपना असली रंग दिखा दिया, नहीं तो शादी के बाद मेरा क्या हाल करते। दीपांजलि का देवर आता और बोलता है, पर आप मुझे पसंद है, मैं आपसे ही शादी करूंगा, मैं दहेज लोभी नहीं हूँ। अगर तुम मेरे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते हो, हम अलग घर ले लेकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन इन लालची माँ बाप के